स्वागत है सभी छोटे भाई बहन, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है इस चैनल पर। तो मेरे भाई बहन आप सब पढ़ रहे हैं, उम्मीद करता हूं आप सब पढ़ जरूर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज 8.3 जो है शुरू करने जा रहा हूं। तो पहला नंबर क्वेश्चन करेंगे कंप्लीट, जिसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन किस प्रकार के, जैसे मैंने पीछे कॉन्सेप्ट बताया था, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, इतनी चीजें मैंने इसके पहले वाले वीडियो में समझाया हुआ था। तो क्लास 7th वाले, ये तो 7th का है, ये आपने देखा ही होगा थंबनेल पर। तो वही चीज है मेरे भाई। तो आज उसी के बेस पे क्या है, क्वेश्चन है, जो चीज मैं समझाया हूं। तो मेरा तरीका क्या होता है, पहले जो क्वेश्चन होते हैं प्रश्नावली में, उसके बेस कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, यानी कि तरीका, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, पहले वो चीज सिखाते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सिखा दिया हुआ है कैसे सारी चीजें होती हैं, क्या क्या लाभ क्या होता है, लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको सिखा चुका हूं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कई सारे ऑप्शन है। तो वही आज जो है 4 ऑप्शन है, चार ऑप्शन करेंगे कंप्लीट हम एक छोटे से सेशन में। क्रय विक्रय, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं क्या कहा है। क्रय विक्रय के निम्न सौदे में हानि या लाभ ज्ञात कीजिए, कह रहा है। यानी कि कोई समझ रहे हो ना क्रय विक्रय का मतलब, यानी कोई चीज खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, तो उस स्थिति में हमें लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रहा है, ये तो आप हमको बताओगे। ठीक है, पहली चीज तो ये बताओगे। आगे दूसरी चीज क्या है, प्रत्येक दशा में प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है जो आपको लाभ हो रहा होगा तो वहां पे लाभ प्रतिशत निकाल के बता देना, और अगर हानि हो रही होती है तो आप हानि प्रतिशत निकाल के बता देना। तो क्वेश्चन समझ गए हो ना। तो पहला नंबर ऑप्शन है ए, जो कि ए नंबर ऑप्शन है। अब यहां से क्वेश्चन शुरू होता है, वो तो उस ऊपर हमसे पूछा हुआ है क्या क्या हमको बताना है। चले आ जाओ, देखते हैं पहला नंबर ऑप्शन क्या है। बगीचे के काम में आने वाली कैंची। अब ये क्या होता है सर, इतने समझते हो ना, जो गार्डन होते हैं जहां घूमने जाते हो आप, वहां जो क्या होते हैं कैंची, बोले तो जो घास वगैरह होती है उसको काटने के लिए क्या आती है, कैंची आती है। उसी कैंची की बात कर रहा है। तो जो बगीचे वाला है, जो बगीचे की देख रेख करता है, उसने क्या किया, या फिर दुकानदार ने, मान लो दुकानदार ने क्या किया, 250 रुपए 250 रुपए में खरीदी गई। दुकानदार ने 250 रुपए में खरीदा, ओके, फिर तथा 325 रुपए में बेची गई। मतलब 325, मान लो वो गार्डन वाला दुकान पे गया, गार्डन वाला उसको घास बड़ी बड़ी हो गई थी, उसको काटना था, तो गार्डन वाला दुकान पे जाएगा, दुकान से खरीद के लाएगा। तो वो जो गार्डन वाला गया दुकान पे, वो खरीद के कितने में लाया, 325 रुपए में खरीद के लाया, और दुकानदार ने कितने में बेचा, 325 रुपए में बेचा। और खरीदा कितने में था दुकानदार ने, 250 रुपए में खरीदा था। तो वही पूछ रहा है इस सौदे पर लाभ हुआ है कि या हानि हुई है। दुकानदार के माध्यम से सोच के देखिएगा, दुकानदार ने क्या किया है, खरीद के लाया है। मान लीजिए मैं दुकानदार हूं, आप क्या है, गार्डन के देखभाल करने वाले हैं। मैंने 250 रुपए में खरीद के लाया, आप मुझसे खरीदने आए तो मैंने आपको 325 रुपए में दिया। तो मैं बता रहा हूं मेरा लाभ हुआ है या हानि हुई है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या, इसमें देखने से ही पता चल जा रहा है हमें, तो स्वाभाविक सी बात है पता चल जाएगा। और कॉस्ट प्राइस सीपी, जिसको कहते हैं क्रय मूल्य, अब बार बार क्रय मूल्य नहीं लिखा जाएगा, तो क्रय मूल्य की जगह मैं सीपी लिखूंगा, समझ लेना। ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस क्या है, 250, यानी कि 250 रुपए में खरीद के लाया हूं। चलिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, सेलिंग प्राइस कितना है। सेलिंग प्राइस जो होता है वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है विक्रय मूल्य, जिसे कहते हैं, स्वाभाविक सी बात है 325 रुपए। कितना है, 325 रुपए है। अब सर हमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट वाले स्थिति में मैंने क्या बताया था, क्या बताया था, याद है कि नहीं याद है। प्रॉफिट वाले स्थिति में मैंने बताया था आपको, हमेशा क्या, हमेशा हमारा एसपी बड़ा होगा और सीपी छोटा होगा।
ये एक चीज भी आपको लिखाया था मैंने, जब प्रॉफिट होगा यानी कि जब लाभ होगा तो विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा, और जब लॉस वाले स्थिति में सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कम होगा, और सॉरी कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा, तो इस स्थिति में लॉस होता है। तो अब हम यहां से देख के समझ सकते हैं, ये दो चीज मैं आपको जो बताया था यहां से हम देख के समझ सकते हैं कि हमारा लाभ हो रहा है या फिर हमारा हानि हो रही है। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो ये इतनी चीजें याद, इतनी चीजें आप नोट डाउन किए हैं ना, इतनी चीजें समझ सकते हैं नहीं समझ सकते? बिल्कुल समझ सकते हैं। कैसे? ये होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट की स्थिति में क्या होता है, जब हमेरा सीपी यानी कि सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, क्या जब हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा तो वहां पे क्या होगा, लाभ होगा। यानी कि देखो ये कॉस्ट प्राइस कम है, और जब हमारा लॉस होगा तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा। अब इस स्थिति में देखते हैं कौन सा ज्यादा है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है या फिर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है। सेलिंग प्राइस देखो 250 रुपए है, और सॉरी कॉस्ट प्राइस जो है 250 रुपए, सेलिंग प्राइस 325। कौन सा ज्यादा है, 250 ज्यादा है या फिर 325 ज्यादा है? स्वाभाविक सी बात है 325 ज्यादा है। तो एसपी कहां बड़ा है, किस वाले स्थिति में एसपी बड़ा है? देखेंगे आप प्रॉफिट वाले में या फिर लॉस वाले में। यहां पे सीधा सीधा दिख रहा है प्रॉफिट वाले में, क्या एसपी हमारा बड़ा है। देखो ना एसपी बड़ा है, सीपी छोटा है, तो क्या है इस स्थिति में, इसका मतलब है कि हमारा लाभ हो रहा है। तो अब निकालते कैसे हैं? सबसे पहला काम, लाभ कैसे निकालते हैं? लाभ निकालने के लिए, प्रॉफिट निकालने के लिए क्या तरीका होता है? फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, बोले तो विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू विक्रय मूल्य कितना है, 325 है, और क्रय मूल्य कितना है, तो वो है 250। अब आप इसको घटा दीजिए, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा, 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां पे बचा कितना, 2 में से 2 यानी कि 75 रुपए का क्या हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ है। कितने रुपए का प्रॉफिट, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं कहां पे, इधर लिख लीजिए, क्या आंसर हम इधर लिखेंगे, 75 रुपए का लाभ हुआ, 75 रुपए का लाभ। पहला आंसर आप लिखेंगे 75 रुपए का लाभ। अब क्या निकालना है सर, दूसरा आंसर ये निकालना है कि हमें लाभ प्रतिशत भी निकालनी है। अगर हानि आता तो हानि प्रतिशत निकालना था, लाभ आया है तो लाभ प्रतिशत भी निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या फार्मूला मैंने आपको लिखाया था, मैंने लिखाया था कितने रुपए का लाभ हो रहा है, कितने रुपए का हानि हो रहा है। चाहे जो हानि निकालना होता है तो मैंने लिखाया था, अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना होता है कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है। फिर उसके बाद क्या लिखाया था, कितने रुपए का लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, फार्मूला यही लिखाया था। तो एक बार आपको मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या है, कितने रुपए का लाभ, यानी कि आप यहां पे लिखेंगे लाभ बटे क्रय मूल्य को बोलते हैं सीपी, या फिर क्रय मूल्य आप लिख दीजिए, क्रय मूल्य और गुणे 100, यही है अपना फार्मूला। क्या निकालने का, प्रॉफिट परसेंट निकालने का फार्मूला है। अब इसी फार्मूले के ऊपर रख दीजिए प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू लाभ कितने हुआ, 75 रुपए का, सीपी यानी कि क्रय मूल्य क्या है मेरे भाई, कॉस्ट प्राइस कितना है, 250 रुपए है, और गुणे 100 कर देंगे, ये तो हमारा फार्मूले में ही होता है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, 10 से 10 गया, 25 से काट देंगे इसको 3 बार में, 25 3 75, और प्रॉफिट इज इक्वल टू 3 का 10 में गुणा कराएंगे तो 30% आ जाएगा। ये हो जाएगा अपना प्रॉफिट। क्या निकल के आया, 30% निकल के आ गया हमारा। क्या निकल के आया, जो प्रॉफिट आया प्रतिशत में वो आया 30%। ये तो हुआ हमारा पहले नंबर ऑप्शन का आंसर। क्या क्या आया, 75 रुपए का लाभ हुआ है पहला चीज, और परसेंटेज में कितना आया है, 30% का हमें लाभ हुआ है। बताओ कोई डाउट तो है नहीं है ना, नहीं होना चाहिए, उम्मीद करता हूं। सबसे पहला काम क्या होगा, क्वेश्चन में जो चीज दिया रहेगा
कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस उसको लिखेंगे। हमें लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रहा है, कैसे हम जानेंगे लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रहा है, कैसे जानेंगे? सीधा सा, अगर कंफ्यूजन होगी, क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, तो आप ये चीजें देखेंगे। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? वो होता है उस स्थिति में सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, कॉस्ट प्राइस कम होता है। यानी जिसकी तरफ ये नोक होता है वो हमेशा कम ही होता है। ऐसे फिगर में होता है कि नहीं होता है? जिसकी तरफ आप इसको कॉन्सेप्ट ऐसे समझ सकते हैं, जिसकी तरफ ये नोक होता है वो हमेशा कम होता है। तो यहाँ पे देखेंगे सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो इसका मतलब प्रॉफिट होगा, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। हम यहाँ पे देखेंगे पहले सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है। फिर यहाँ पे देखेंगे लॉस वाले स्थिति में कॉस्ट प्राइस ज्यादा, सेलिंग प्राइस कम। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं बहुत आसानी के साथ क्वेश्चन में हमारा लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रहा है। तो इस तरीके से समझ के फिर आप लाभ निकालने के लिए क्या होता है, लाभ निकालने के लिए एसपी माइनस का सीपी होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो उस स्थिति में लाभ निकल के आता है, और जब हानि निकालना होता है तो क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य होता है। तो उम्मीद करता हूं ये पहला नंबर ऑप्शन आपको समझ में आया होगा। तो अब बी नंबर ऑप्शन पे हम चलते हैं। देखो दूसरा नंबर ऑप्शन, एक रेफ्रिजरेटर क्या है, एक रेफ्रिजरेटर क्या है 12,000 में खरीदा गया और 13,500 में बेचा गया। तो इसी स्थिति में हमें बताना है लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, और लाभ प्रतिशत कितने का लाभ हो रहा है और कितने का हानि हो रहा है। सिंपल सा, सबसे पहला काम क्या होगा, आप जो क्वेश्चन में दिया है वो चीज लिखेंगे। क्रय मूल्य, रेफ्रिजरेटर 12,000 में खरीदा गया, इसका मतलब ये हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस है, कितने हजार रुपए में खरीदा गया, 12,000 रुपए में खरीदा गया है। फिर दूसरा काम क्या होगा, और क्या दिया है क्वेश्चन में, सेलिंग प्राइस दिया हुआ, कितने रुपए में बेचा गया है, वो बेचा गया है 13,500 रुपए में। सिंपल सा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों आप लिख लेना, सबसे पहला काम। अब देखने, अब ढूंढने की बारी है हमारा लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रही। तो आप सिर्फ एक चीज याद कर लेना, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एसपी। एसपी हमेशा प्रॉफिट वाले स्थिति में क्या होता है, प्रॉफिट वाले स्थिति में एसपी बड़ा होता है, सीपी छोटा होता है। तो सिंपल सा इतना देखेंगे, इतना समझ जाएंगे हम। अगर प्रॉफिट होगा तो हमारा एसपी बड़ा होगा, सीपी छोटा होगा। तो इस स्थिति में देखते हैं, आ जाओ, एसपी बड़ा है, सीपी बड़ा है, तो देखेंगे हमारा सीपी जो है 12,000 है, एसपी जो है 13,500 है। स्वाभाविक सी बात है, कौन सा बड़ा है, 13,500 बड़ा है, यानी कि एसपी बड़ा है। इसका मतलब है जब एसपी बड़ा होगा तो इसका मतलब क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कोई डाउट तो नहीं है ना जी, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो जब प्रॉफिट हो रहा है तो कैसे निकालते हैं लाभ, लाभ को कैसे निकालते हैं, लाभ को निकालते हैं सिंपल सा, कैसे, एसपी माइनस का सीपी, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। तो घटा दो मेरे भाई, विक्रय मूल्य कितना है, 13,500 है, माइनस का क्रय मूल्य कितना है, 12,000 है। हमारा लाभ निकल के आ जाएगा। आप ऊपर लिखे, ऊपर नीचे लिख के घटा लेना, स्वाभाविक से, 0 से 0 गया, 0 से 0 घट गया। फिर यहाँ पे बचा 5, 3 में से 2 जाएगा 1, 1 में से 1 जाएगा कुछ भी नहीं। तो अपना लाभ निकल के आ गया कितना, 1500 निकल के आ गया। सबसे पहला क्या निकल के आ गया, पहला आंसर। हम तो, हमें क्वेश्चन में ये भी पूछा है ना, क्या क्या पूछा हुआ है, हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, लाभ बताना है, लाभ हो रहा है क्वेश्चन में या फिर हानि हो रही, वो बताना है। तो लाभ कितने को हो रहा है, 15,000 का लाभ हो रहा है। सॉरी 15,000 का नहीं, 1500 का, गलत तो नहीं करना, ठीक है। क्या हुआ, 1500 का लाभ हुआ। अब क्या करना है सर, अब करना है लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे बताइए सर। अभी मैंने निकाला था फार्मूला, लाभ प्रतिशत बराबर क्या, कितने का लाभ हुआ, यानी कि लाभ बोले तो 1500, कॉस्ट प्राइस यानी कि खरीदा कितने में गया था, 12,000 में, और क्या सर, गुणे 100। सॉल्व कर लीजिए जरा सा, 2 0 से 2 0 गया, 1 0 से 1 0 गया। अभी इसको मैं 3 से काटता हूं, अगर 3 से काटूंगा इसको 4 बार में, इसको 5 बार में, ये बन गया हमारा कितना, 50/40। अब इसको फिर से काटता हूं, 4
चार का टेबल एक बार पढ़ेंगे 4 हो जाएगा, 2 बार तो पढ़ नहीं सकते क्योंकि 5 ज्यादा हो जाएगा, 5 कम हो जाएगा। तो बचेगा कितना, एक बचेगा, बन जाएगा 10, 4 दूनी 8, फिर से बचा कितना 2, तो 20 दशमलव लगा के 0 बढ़ा देंगे, 4 पंचे 20, ये आ गया 12.5% क्या आ गया, हमारा लाभ निकल के आ गया। परसेंटेज में निकल के आया कितना, आप उसको क्या करिए, लाभ जो है सॉरी परसेंटेज में निकल गया 12.5%। ये आपका आंसर है, क्या है ये, आप अपनी कॉपी में नीचे लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, या फिर मैं यहां से हटा के यहां पे लिख देता हूं, स्वाभाविक सी बात है। कहां पे, कितना, 1500 रुपए का लाभ हुआ, और दूसरा चीज क्या, 12.5% की परसेंटेज में, परसेंटेज में पूछा है, परसेंटेज में बता देंगे हम, स्वाभाविक सी बात है, जो जो हमसे पूछा है वो मैंने बता दिया। अब बताओ, क्या अगर कोई वस्तु खरीद के आ रही है, कोई वस्तु बेची जा रही है, तो आप क्रय मूल्य यानी कि लाभ या फिर हानि, ये सारी चीजें निकाल सकते हैं कि नहीं, हानि हो रहा है लाभ हो रहा है, अगर ये चीज निकाली है तो हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत निकालने में तो कोई दिक्कत होगी नहीं। आ जाओ, इसमें 2 ऑप्शन और बचे हैं, वो दोनों ऑप्शन भी कर लेते हैं कंप्लीट हम। क्वेश्चन देखो आप, सी नंबर ऑप्शन, एक अलमारी है, वो कितने रुपए में खरीदी गई, 2500 रुपए में खरीदी गई और बेची कितनी गई में, 300 रुपए, 3000 रुपए में बेची गई। तो प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, निकाल सकते हैं कि नहीं बताइए, बहुत आसानी से साथ निकाल सकते हैं आप, उम्मीद करता हूं। कॉस्ट प्राइस सिंपल सा लिखेंगे, कितना है, कितने में खरीद के आई है अलमारी, 2500 रुपए में, और बेची कितनी गई, बेची कितने में गई है, 3000 रुपए में बेची गई है। अब बात फिर से वही आती है कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है होगा तो एसपी बड़ा होगा और सीपी छोटा होगा, तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा बड़ा, एसपी बड़ा है हमारा, स्वाभाविक सी बात है, तो इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है। फिर क्या करेंगे, लाभ निकालेंगे। सबसे पहले लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं, एसपी माइनस का सीपी करते हैं, तो लाभ कितने का आ जाएगा बताइए जरा सा, लाभ आ जाएगा 3000, सीपी एसपी कितना है हमारा 3000 है, और सीपी कितना है 2500 रुपए है, तो घटा देंगे हम, घटाने के बाद हमारा कितना निकल के आ रहा है, 500 रुपए निकल के आ रहा है। समझ में आ रहा है ना, स्पीड तो है, लेकिन क्या करेंगे, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट्स को समझ चुके हैं किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, तो इस वजह से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या होता है, कितने का लाभ हो रहा है, हमें सर 500 रुपए का लाभ हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है, ये हो गया, खरीद के कितने में लाया था, 2500 रुपए में लेके आया था, 25 रुपए में खरीद के लाया था और गुणे 100 कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 से काट दूंगा 2 बार में, और इसको गुणा करा दूंगा, यानी कि उधर तो खत्म ही हो गया, 20 बचा है ऊपर केवल को मिला के, तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू कितना आ गया बताइए, वो आ गया हमारा 20% निकल के आ गया। अब बताओ कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। तो लाभ कितने का हुआ, आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 500 का लाभ हुआ, और दूसरा चीज परसेंटेज में 20% का लाभ, ये हो जाएगा आपका आंसर। 500 रुपए में 500 रुपए का लाभ हुआ, और परसेंटेज की बात अगर करेंगे तो वो 20% का लाभ हुआ है। तो लास्ट ऑप्शन जो कि है, कौन सा हमारा लास्ट ऑप्शन है, ये सारी चीजें अगर आप नोट डाउन नहीं किए रहे हैं तो पीछे करके नोट डाउन कर लीजिए। अब तो क्वेश्चन में है ही नहीं कुछ, क्योंकि मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा चुका हूं, लाभ कैसे निकालेंगे और लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, या फिर हानि प्रतिशत। आ जाओ, एक क्वेश्चन हमारा है ही, क्या है वो, हानि के ऊपर वो क्वेश्चन रिलेटेड है। एक स्कर्ट है, क्या है, अब ये क्या होता है फिलहाल मुझे तो नहीं पता है। एक स्कर्ट है जो कि कितने रुपए में आया है खरीद के, वो आया है 250 रुपए में आया है, में खरीदा, क्या किया गया है, खरीदी गई है। फिर क्या किया गया है,
और 300 रुपए में बेचा गया। कितने रुपए में? 300 रुपए में बेचा गया है। अब बताना है इस स्थिति में हानि हो रही है या फिर लाभ हो रहा है। तो समझ लेते हैं। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस कितना है, कितने रुपए में खरीद के लाया है? 250 रुपए में। सेलिंग प्राइस कितने रुपए में है बताइए? सेलिंग प्राइस कितना है? 150 यानी 300 रुपए। 300 रुपए के कितना है? 150 रुपए। गलती यहाँ पे हुई है, ये हमारा 150 कितना है? 150 रुपए। सिंपल सी बात है। चलिए आ जाइए देखते हैं प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। प्रॉफिट वाले स्थिति में क्या होता है? सेलिंग प्राइस ज्यादा, कॉस्ट प्राइस कम। अब देखते हैं, आ जाओ यहाँ पे देखते हैं कौन सा ज्यादा है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है या फिर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है। तो सर हमारा इस बार तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, इसका मतलब प्रॉफिट नहीं हो रहा है। क्या रहा है? प्रॉफिट नहीं हो रहा है। फिर लॉस वाले स्थिति में क्या होता है सर? कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है, सेलिंग प्राइस कम होता है। तो इसमें देखते हैं कॉस्ट प्राइस ज्यादा है जी सर, 250 है, और सेलिंग प्राइस जो है 150। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। तो फिर क्या करेंगे? हानि, सबसे पहले हानि निकालेंगे। हानि वाले में क्या स्थिति होता है? जो सबसे ज्यादा होता है, यानी कि इस स्थिति में क्या होता है? सीपी माइनस का एसपी होता है, यानी कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाते हैं। तो हानि निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा बताइए? तो कितना है? 250 में से 150 घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा हानि बताइए? 0 से 0 5 यानी कि ए, यानी कि 100 रुपए की क्या हो गई? हमें हानि हुई। हाँ हो गई ना। जैसे आप लाभ प्रतिशत निकालते थे, लाभ निकालते थे, उसी तरीके से सेम है। बस हमें डिफरेंट यही समझना रहेगा कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है क्वेश्चन में। वो आपको ये दो कंडीशन याद होनी चाहिए। जब भी लाभ होगा तो हमें सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस कम होगा। जब भी हमें हानि होगी तो हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, सेलिंग प्राइस कम होगी। और बाकी सारी चीजें सेम की सेम ही है। हानि कैसे निकालते हैं? तो उस समय सीपी माइनस एसपी कर देते हैं, जो बड़ा होता है उसमें से छोटा घटा देते हैं। अब आ जाते हैं हानि प्रतिशत, लॉस प्रतिशत कैसे निकालेंगे? सेम तरीका जैसे प्रॉफिट वाले में निकालते थे। लाभ, कितने का लाभ हो रहा था, इसमें क्या करेंगे? कितने की हानि हो रही है? 100 रुपए की हानि हो रही है। और कॉस्ट प्राइस नीचे हमेशा इसमें भी कॉस्ट प्राइस रहेगा। 250 रुपए में खरीद के लाया और 100 से गुणा कर देंगे। जरा सा इसको काटते हैं, एक जीरो से एक जीरो गया, 25 इसको बार में 4 बार में काट देते हैं। 4 यहाँ बचा, 10 यहाँ बचा, 4 और 10 का गुणा करा देंगे तो आपका आ जाएगा कितना? लॉस इक्वल टू आ जाएगा 40%। तो ये कितनी चीजें थी? सेम से सेम दो चीजें निकालनी थी। 100 रुपए की हानि हुई और 40% में, प्रतिशत की बात करेंगे 40% की हानि हुई है। अगर पैसे की बात करेंगे तो वो 100 रुपए की हानि हुई है। इस लेन देन में जो स्कर्ट था वो 250 रुपए में खरीद के लाया था और 150 रुपए में अगर बेचा जाएगा तो उम्मीद करता हूं आप सब समझ सकते हैं। अब क्या समझ सकते हैं बताइए? यही कि कोई चीज अगर खरीद के आ रहा है फिर बेचा जा रहा है, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, ये चीज निकाल सकते हैं। और लाभ प्रतिशत भी निकाल सकते हैं और हानि प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। तो चलें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए।